बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के ऊपर चढ़ा मुख्यमंत्री रेस में आने का नशा। कर दिया वो काम जो बन गई मुसीबत। अब कुर्सी भी पड़ गई खतरे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार एनडीए नेताओं में आजकल मुख्यमंत्री रेस में आने का नशा सवार हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इसका मुख्य कारण ये है कि एनडीए नेताओं में खास तौर पर बीजेपी नेताओं को लगता है कि जल्द ही गुजरात लॉबी के स्तर से ऐसा काम किया जाएगा जिसके आधार पर बिहार की सत्ता बदल जाएगी। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की कुर्सी समाप्त हो जाएगी और बीजेपी के कोई नेता कुर्सी पर बैठ जाएंगे जो नाम होगा मुख्यमंत्री का। दोस्तों इसको लेकर जहां सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर आता है, वहीं पर अब डिप्टी सीएम जो दूसरे डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा पर भी वो नशा चढ़ गया है कि आखिर सम्राट चौधरी के नाम से आगे मेरा नाम बिहार के मुख्यमंत्री के रेस में आना चाहिए। इसको लेकर आखिर इन दिनों वो सुर्खियों में बने रहते हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए आखिर उन्होंने वो काम कर दिया है जिसके आधार पर वो मुश्किलों में पड़ गए हैं और सबसे बड़ी बात कि उनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के द्वारा वो कौन सा कार्य किया गया जिसके आधार पर गलेश का फ्रास बन गया है उनका वो कार्य और उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई। लेकिन दोस्तों इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि इन दोनों काफ़ी सुर्खियों में है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, क्योंकि वो जिस मंत्रालय को संभाल रहे हैं वह मंत्रालय ऐसा है जो बिहार में सबसे ज़्यादा अगर विवाद है तो उसी मंत्रालय के अंतर्गत, यानी राजस्व एवं भूमि सुधार का वो मंत्रालय जो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के जिम्मे में है। और इन दिनों भूमि विवाद से संबंधित तमाम मामलों के निपटारे हेतु एक से बढ़कर एक कदम उठाया जा रहा है डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के स्तर से। दोस्तों इसके क्रम में बता दें कि आखिर जो भी कार्य उनके स्तर से किया जाता है वह बिल्कुल जनहित में जरूर होता है। भले ही मुख्यमंत्री रेस में आने के लिए उनका ये कदम हो, लेकिन जनहित में फायदेमंद जरूर है। इसका मुख्य कारण दोस्तों देखेंगे तो भूमि विवाद एक महत्वपूर्ण कारक है और बिहार में जितनी भी हत्याएं हो रही, बिहार में जितने भी मुकदमे हैं उसमें ज़्यादातर मामले भूमि विवाद से ही संबंधित है। और भ्रष्टाचार का रूप देखा जाए तो भूमि सुधार मंत्रालय के अंतर्गत, राजस्व विभाग के अंतर्गत भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पर है कि एक भी कार्य बिना पैसे का नहीं हो पाता है, चाहे वो दाखिल खारिज या फिर परिमार्जन का मामला ही क्यों ना हो। इसी को लेकर दोस्तों बीते सोमवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर में आमजनों की शिकायतों के सुनने हेतु जन शिकायत सुनवाई की एक बैठक की थी और उस बैठक में ढेर सारे आम जनता के स्तर से ढेर सारी शिकायतें लेकर पहुंची गई थी, जिसमें उन्होंने आखिर कई अंचलाधिकारियों को भी बुलाया था, उसके बाद राजस्व कर्मचारियों को भी बुलाया था। और शिकायतों के क्रम में सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस वक्त ही निलंबित करने का आदेश दे दिया था। मुसहरी प्रखंड के एक व्यक्ति जिन्होंने अपने जमीन संबंधी विवाद लेकर उस डिप्टी सीएम के दरबार में पहुंचे थे और शिकायतें सही पाए जाने पर जब लापरवाही राजस्व कर्मचारी का सामने उभर कर आया तो वही राजस्व कर्मचारी जिनका नाम राकेश कुमार था, आखिर उसी वक्त उनका सस्पेंशन का आदेश देते हुए डिप्टी सीएम ने कह दिया कि जिला से बाहर और विलंब ही इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। साथ ही साथ कई ऐसे अंचलाधिकारी थे जिनको काफ़ी उन्होंने इस तरह से फजीहत की कि आम जनता के सामने ही उन्हें शर्मसार होना पड़ा था। दरअसल दोस्तों यहाँ पर डिप्टी सीएम के स्तर से जो कदम उठाया जा रहा था जनहित में, क्योंकि इस तरह के मामले आखिर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और शिकायतों का निपटारा नहीं हो पाता है, जिसके कारण उन्होंने कहा था और उनके सामने भी बातें आई थी कि सरकारी ज़मीन को बेच दिया गया है एक अंचलाधिकारी के द्वारा। उन्होंने कह दिया कि इसकी जांच कराएंगे, अगर जांच के क्रम में यह मामला सही पाया जाता है तो बख्शे नहीं जाएंगे अंचलाधिकारी। और ये भी बात कि सिर्फ मामला बर्खास्तगी तक ही सीमित नहीं रहेगा,
जितने भी दोषी पाए जाएंगे राजस्व अधिकारी या फिर कर्मचारी, उनके संपत्ति को हम जब्त कर लेंगे। उस तरह से दोस्तों एक कड़ा रुख को देखते हुए बड़ा आदेश सुना दिया गया था और तुरंत ही ऑन द स्पॉट फैसला ले रहे थे आखिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। लेकिन दोस्तों रास नहीं आया उन भ्रष्टाचार में संलिप्त अंचलाधिकारियों को, जिनके स्तर से अब गोलबंदी करते हुए आखिर विजय सिन्हा के ऊपर ही यहाँ पर प्रहार कर दिया गया है। उन्होंने अपने संघ के माध्यम से मुख्यमंत्री और साथ ही साथ राज्यपाल को एक पत्र लिखकर इनके आचरण पर सवाल उठा दिया है। विजय सिन्हा के ऊपर एक आरोप लगाया गया है कि भरी सभा में उनके द्वारा फजीहत की जाती है। एक अधिकारी के ऊपर यह इतना बड़ा दायित्व है, उसके बाद ही फजीहत झेलनी पड़ती है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी के हितों का ख्याल और मानव सम्मान का ख्याल होना चाहिए। यानी मोर्चा खोल दिया गया तमाम अंचलाधिकारियों के स्तर से। लेकिन मामला वहीं पर नहीं रुका दोस्तों, अब तो बिहार न्यायिक सेवा संघ के स्तर से भी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के यहाँ एक आवेदन लिखकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की अपील की गई है तमाम जजों के स्तर से। कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण ये है कि आरोप लगाया गया है, पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के द्वारा यह बयान दिया जा रहा है कि एक जज के द्वारा सिर्फ एक मामला का निपटारा तुरंत कर दिया गया, त्वरित गति से कार्रवाई कर दी गई। इसका मतलब है कि जरूर कोई ना कोई स्वार्थ रहा होगा उन न्यायाधीश का। यानी डिप्टी सीएम का कहना था कि अंचलाधिकारी के मामले हो या फिर कोई भी जमीन संबंधी विवाद हो, न्यायाधीशों के द्वारा बेवजह ही विलंब किया जाता है और सिर्फ एक मामला का निपटारा तुरंत कर दिया गया है। यह स्पष्ट करता है कि जिन न्यायाधीश ने इस मामले का निपटारा किया है उनका कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहा होगा इसमें। और साथ ही उन्होंने कह दिया कि इसकी रिपोर्ट पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास जानी चाहिए, जिसको लेकर आखिर तमाम बिहार न्यायिक सेवा संघ के स्तर से और उसके सचिव अजित कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर आखिर ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि हमारी निष्पक्षता पर सवाल उठाया जा रहा है डिप्टी सीएम के स्तर से, जो कहीं से भी उचित नहीं है। और एक जज के निष्पक्षता पर सवाल उठाया जाना बिल्कुल ही शर्मसार करता है। इसके लिए डिप्टी सीएम को माफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों अगर इन तमाम बातों को देखेंगे तो एक तरफ देख लिया जाए डिप्टी सीएम के स्तर से मुख्यमंत्री के रेस में आने के लिए वैसा कार्य करने की कोशिश की जा रही जो डायरेक्ट ही जनहितों से जुड़ा हुआ है। आम जनों के हितों की बातें कह दी जाए तो बिल्कुल सत्य है। ये भी बात सत्य है, आजकल देखेंगे जितने भी मामले हैं अधिकांशतः चाहे वो दाखिल खारिज का मामला हो, बिना पैसे का वो मामला का निपटारा नहीं होता। परिवारजन का मामला हो, किसी भी मसले की सुनवाई बिन पैसे की नहीं होती, जिसको लेकर आखिर कदम उठाया जा रहा है डिप्टी सीएम की उस स्तर से तो यह काफ़ी सराहनीय है। लेकिन मुख्यमंत्री के रेस में बुरी तरह फंस गए हैं। अब तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री को यह मालूम है कि आखिर जो कार्य किया जा रहा है वह हमारे ही समकक्ष रेस में आने के लिए किया जा रहा है। तो संभावना ये बन रही है कि नीतीश कुमार ऐसा ना हो कि वो भूमि सुधार मंत्रालय ही आखिर छीन ले और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के हाथों से वो भूमि सुधार का मंत्रालय ही निकल जाए, क्योंकि अधिकारियों के प्रति काफ़ी ही सजग रहते हैं और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की कभी इच्छा नहीं होती कि अधिकारी के ऊपर कोई आँच आए, क्योंकि चुनाव हो या फिर कोई भी मसला हो उसमें काफ़ी सहयोग मिलता है नीतीश कुमार को इन्हीं अधिकारियों के बदौलत। देखना है आगे क्या कुछ होता है, लेकिन मुश्किलें ज़रूर बढ़ गई है भाजपा की ओर से। भाजपा के शीर्ष नेताओं के स्तर से आखिर विजय सिन्हा के ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है, मुख्यमंत्री इस पर क्या परामर्श देते हैं मंत्रालय बदलने को लेकर, देखना अब दिलचस्प हो गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।